नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं नए चैप्टर के बारे में, जो है विकास और उसका महत्व। विकास के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में विकास किन तरीके से होता है। अब हम विकास के बारे में बात करेंगे कि विकास कितने टाइप्स का होता है। तो आपके सिलेबस में 5 टाइप दिए गए विकास के। सबसे पहला है शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, फिर है भावनात्मक, या इसे कह सकते हैं संवेगात्मक, और फिर एक और है नैतिक विकास। तो ये 5 टाइप के विकास के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो एक एक करके बातचीत करते हैं क्या है ये विकास और किस तरीके से है। सबसे पहला है शारीरिक विकास, यानी कि जो विकास उम्र के साथ साथ शरीर में परिवर्तन देता है वो विकास है शारीरिक विकास। यानी कि शारीरिक विकास का मतलब है जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उनका अध्ययन हम करते हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत। और ये उम्र में परिवर्तन किस तरीके से होगा, हमारा आकार परिवर्तित होगा, हमारी आकृति परिवर्तित होती है, हमारा वजन भी परिवर्तित होता है और हमारी लंबाई भी परिवर्तित होती है। तो ये सारे क्या है, शरीर से संबंधित परिवर्तन है। और जब इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है तो वो विकास कहलाता है शारीरिक विकास। अब ये जो शारीरिक विकास है ये 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सिफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये क्या होता है, पहला है सिफेलोकॉर्डल, यानी कि जब शरीर का विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो यह विकास कहलाता है सिफेलोकॉर्डल का सिद्धांत। यानी कि हमारे जो शरीर का विकास होता है ये ऊपरी भाग का विकास पहले होता है और फिर नीचे की तरफ बढ़ते हुए हम अगले अंतिम भागों का यूज़ करना सीखते हैं। यानी कि सबसे पहले जो बालक होता है वो अपने सिर को हिलाना सीखता है, फिर हाथों का मूवमेंट करना सीखता है, फिर अपनी बॉडी को हिलाना सीखता है, उसके बाद चलना शुरू करता है। तो यानी कि जो विकास होता है शरीर का विकास सिर से पैर की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है, तो यह विकास कहलाता है सिफेलोकॉर्डल का सिद्धांत। फिर दूसरा टाइप है कि जब विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, यानी कि जब विकास शरीर के अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, यानी कि जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स है। अब शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हमारा हार्ट, लीवर, और कह सकते हैं फेफड़े यानी कि लंग्स, और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। यानी कि जो अंदर के ऑर्गन्स है, इंटरनल अंग्स है हमारे, अगर जब उनका निर्माण पहले शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, बाहर के अंगों का निर्माण शुरू होता है। यानी कि जब अंदर से बाहर की ओर विकास होता है तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत। अब कैसे, यानी कि जब बालक या शिशु होता है तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, यानी कि उसके जो हार्ट है, उसका जो लीवर, उसकी जो किडनी है, उसके जो फेफड़े, उनका विकास पहले होता है। फिर क्या होता है, ऊपर ऊपर क्या बनती जाती है, लेयर बनती जाती है, यानी कि फिर क्या बनते हैं, पूरे शरीर का विकास हो रहा है। यानी कि जो अंदर के अंग थे उनका विकास पहले हुआ, फिर हम बाहर की तरफ विकास होते हुए फिर पूरे शिशु का निर्माण होता है। तो ये जो विकास कहलाता है अंदर से बाहर की तरफ, या फिर कह सकते हैं पास से दूर का सिद्धांत। तो इसलिए ये जो शारीरिक विकास होता है ये 2 प्रकार से होता है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। फिर आगे हम बात करते हैं जो अगला विकास है सामाजिक विकास, यानी कि समाज के कारण होने वाला परिवर्तन। जब बालक में या शिशु में समाज के कारण कोई परिवर्तन हो रहा है, समाज के कारण परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसमें व्यवहारिक ज्ञान आएगा, बातचीत करने का तरीका सीखेगा, लोगों के साथ किस तरीके के व्यवहार किए जाते हैं, समाज के जो रीति रिवाज होते हैं उनका पालन करना सीखता है। यानी कि जब इन सभी क्षेत्रों के बारे में बालक का जानकारी प्राप्त करना सीखता है या फिर सीख जाता है तो ये जो विकास कहलाता है शारीरिक विकास के अंतर्गत, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास में शब्द आ रहा है समाज, यानी कि जो समाज से जो कुछ बालक सीख रहा है या समाज के कारण जो भी परिवर्तन आएंगे वो कहलाता है सामाजिक विकास। फिर हम आगे बात करते हैं जो अगला विकास है बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास में शब्द आ रहा है बुद्धि। बुद्धि यानी कि हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि को कहते हैं इंटेलिजेंसी। तो ये जो विकास कहलाता है इसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो यानी कि जब हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता है, बुद्धि में परिवर्तन कब, आयु बढ़ने के साथ साथ, या कह सकते हैं आयु में परिवर्तन के साथ साथ। आयु में परिवर्तन के
साथ साथ जब हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता है, हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है, तो ये विकास आता है बौद्धिक विकास के अंतर्गत। अब इसका मतलब कैसे, जो कोई छोटा बच्चा होता है वह जब छोटे क्लास में होता है तो वो अपना ज्ञान किस तरीके से बांटता है, यानी कि वह सिर्फ ABCD सीखता है, सिर्फ हिंदी की वर्णमाला सीखता है, सिर्फ क्या सीखता है, गिनती के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जब वही बालक बड़ा होता जाता है तो उसका जो सीखने का स्तर है, या फिर कह सकते हैं उसकी जो किताबों का लेवल है, कंटेंट है, वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस समय क्या होती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा माइंड भी डेवलप हो रहा है। अब माइंड डेवलप हो रहा है तो सिर्फ उन्हीं एरियाज में तो सोचेगा नहीं, अब वो कुछ और भी सीखना चाहेगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारे जो मस्तिष्क की क्षमता है, हमारे जो माइंड की डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता जाता है, यानी कि मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती जाती है, मस्तिष्क की क्षमता का विकास होता जाता है। और जब हमारा माइंड डेवलप होता जाएगा तो हमारा बौद्धिक विकास होगा, और जब हमारा बौद्धिक विकास होता है तो इसके साथ साथ कई चीज़ें सीखता है बालक, वह इमेजिन करना सीखता है, यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। कल्पना शक्ति के साथ साथ वह सृजनशीलता सीखता है, यानी कि क्रिएटिविटी, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक में बौद्धिक विकास होता जाता है, उसका माइंड डेवलप होता जाता है। अब माइंड डेवलप हो रहा है, इसके साथ साथ क्या होता है, उसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी कि वो नई नई चीज़ों को इमेजिन करना सीख सकता है, और वक्त उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, यानी कि नई नई चीज़ें इमेजिन करने के साथ साथ उसको अप्लाई करना भी सीखता है। और ये जो विकास आता है बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है, यानी कि बुद्धि में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर हम आगे अगले विकास की बात करते हैं। जो अगला विकास है वो है भावनात्मक विकास, और इसे कह सकते हैं हम लोग संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि संवेगों को प्रदर्शित करने का गुण, यानी कि संवेगात्मक या भावनात्मक विकास के द्वारा बालक सीखता है कि अपने संवेगों को किस तरीके से प्रकट किया जाता है। जब बालक ये सारी चीज़ें सीख जाता है तब ये विकास आता है भावनात्मक विकास के अंतर्गत। तब ये जो भावनात्मक संवेग होते हैं या फिर जितने भी संवेग होते हैं मनुष्य के अंतर्गत, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अर्जित और एक होते हैं जन्मजात। अर्जित का मतलब होता है कि जो हम अपने आसपास के वातावरण से सीख रहे हैं, यानी कि वातावरण से ग्रहण किए गए, यानी कि जो संवेग या जो इमोशंस मनुष्य या बालक अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करता है वो सारे होते हैं अर्जित संवेग। और जन्मजात का मतलब होता है जन्म के समय उपस्थित होते हैं, यानी कि ये जो जन्मजात संवेग होते हैं ये बालक ने कहीं से सीखे नहीं। जब उसका जन्म हुआ तब उसमें पहले से प्रेजेंट है, उसे कहीं से सीखा नहीं है, किसी ने उसको दिया नहीं है। लेकिन जो अर्जित संवेग होते हैं वो हमने अपने आसपास के वातावरण से सीखे। वातावरण का मतलब हमारे परिवार से सीखे, समाज से सीखे, और जो भी लोग हैं हमारे आसपास उन सभी से जो वो सीखता है वो सारे आते हैं अर्जित संवेग। और जो अपने खुद के अंदर प्रेजेंट थे जन्म के समय वो होते हैं जन्मजात। इसमें आता है भूख, प्यास, हंसना, रोना, एक कह सकते हैं भूख, और इसमें कह सकते हैं गुस्सा, यानी कि जब भूख, प्यास, हंसना, रोना ये सारी चीज़ें होती है ये हमने किसी ने हमको सिखाई नहीं है। जब हमारा जन्म हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट थी, हमें किसी ने ये नहीं बताया कि भूख कैसे लगती है, रोना कैसे है, प्यास कैसे लगती है, हंसते कैसे। ये सारी चीज़ें जब हमारा जन्म हुआ उस समय पहले से हमें प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब है ये सारे जितने संवेग होते हैं ये होते हैं जन्मजात। और हमने बाहर से क्या सीखा, लोगों को देख के हम लोग गुस्सा करना सीख जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, डर, प्रसन्नता, दुख, सुख, ये सारी चीज़ें होती है हमने आसपास के वातावरण से गेन की, यानी कि अपने आसपास के वातावरण से सीखा है। इसलिए ये जो विकास होता है संवेगात्मक विकास ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है अर्जित संवेग में परिवर्तन और एक होता है जन्मजात संवेग में परिवर्तन। तो ये जो संवेग होता है भावनात्मक विकास, यानी कि इसमें बालक अपने संवेगों को प्रदर्शित करने का गुण सीखता है, यानी कि कौन से संवेग को कहाँ पे यूज़ करना है, कौन से इमोशंस का कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई छोटा बच्चा है, दो बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं, बहुत छोटे से खिलौने के साथ अपने अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जो एक बच्चा होता है वो दूसरे बच्चे का खिलौना छीन लेता है। तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, रोने लगेगा, उसको खींचने भी लगेगा या फिर उसके पास से अपना खिलौना छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले वाला देगा नहीं, वो भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है, क्या करें, खींचते हुए अब दोनों रोने लग गए, दोनों चिल्लाने लग गए। इसका मतलब क्या, जब वो बच्चा छोटा है तो उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से व्यवहार करना है। फिर जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है
तो अगर हम बड़े हो जाते हैं यानी कि अपने फ्रेंड से आपस में कोई चीज़ मांग लेते हैं, वो नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी लगेंगे, उनकी तरह रोने थोड़ी लगेंगे। क्या करते हैं, हम उनसे बात करते हैं या फिर क्या करते हैं, मैच्योरिटी से पेश आते हैं। और वो मैच्योरिटी कहाँ से आई, हम वहाँ पे रोने नहीं लगते। क्यों नहीं लगते, क्योंकि हमें पता चल गया कि कौन से संवेग का प्रदर्शन कहाँ करना है, यानी कि हमने संवेगों को प्रदर्शित करने का गुण सीख लिया, यानी कि कहाँ पे संवेगों का यूज़ करना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, किस जगह चुप रहना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, हमने आसपास से सीखी। और जैसे उम्र बढ़ती गई ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते गए। जब यानी कि इसका मतलब है हमें क्या होता गया, संवेगात्मक विकास या भावनात्मक विकास होता गया। अगला विकास है नैतिक विकास। नैतिक शब्द का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नैतिक का मतलब होता है सही गलत और अच्छा बुरा। जहाँ भी नैतिक शब्द है इसका मतलब यही होता है। तो नैतिक विकास का मतलब क्या हुआ, कौन सा परिवर्तन, यानी कि हमने सही गलत की पहचान करना सीखे, अच्छे या बुरे में फर्क करना सीख लिया। तो जब ये विकास मनुष्य में हो जाता है, बालक में हो जाता है, तो ये विकास कहलाता है नैतिक विकास। अब इसमें हम लोग सीखते हैं कि सही या गलत की पहचान किस तरीके से की जाती है। और ये जो विकास होता है इसमें हमने जो सीखा है उसका कठोरता से पालन किया जाता है। अब कठोरता से पालन कैसे, हमने यानी कि आसपास के वातावरण से सीखा कि सही क्या है, गलत क्या, हमें क्या करना चाहिए, अच्छी आदतें बुरी आदतें, ये सारी हमने सीख ली। घर से सीखी, परिवार से सीखी, आसपास के लोग से सीखी, स्कूल कॉलेज वहाँ सबसे सीखी। लेकिन हम लोग क्या नहीं करें, उनका यूज़ नहीं करें, उस पर अमल नहीं करें। हमें पता है सही नहीं है, गलत है, फिर भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या नहीं करें, उसका कठोरता से पालन नहीं करें। इसका मतलब ये है कि हमने जो चीज़ सीखी है हमें उसका यूज़ भी तो करना है, यानी कि हमने सीखा कि सही क्या है गलत क्या है, उनका कहाँ यूज़ करना है। अब ये करते हुए हमें उनका पालन भी करना है। अब ये जो नैतिक विकास होता है ये एक तरीके से देखा जाए तो अर्जित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अर्जित का मतलब कि अपने आसपास के वातावरण से सीखना। और जो ये सारी चीज़ें हैं ये हमने आसपास से सीखी है, हमारे खुद के अंदर पहले से प्रेजेंट थोड़ी थी। जब हमारा जन्म हुआ हम पहले से ये सारे गुण लेकर पैदा हुआ कि नहीं मुझे पता है अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें थोड़ी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हमने, अपने आसपास के वातावरण से सीखी। यानी कि जब हमें आसपास के वातावरण से कुछ सीखते हैं तो वो सब आता है अर्जित के अंतर्गत। और यानी कि ये जो नैतिक विकास है ये भी हम अपने आसपास से सीख रहे हैं। तो ये जो नैतिक विकास होता है इसे हम अर्जित विकास भी कह सकते हैं, यानी अर्जित विकास भी इसे कहा जा सकता है। और अर्जित विकास में हमने क्या सीखा, सही गलत की पहचान करना, क्या सही है क्या गलत है और उनको उपयोग में लाना, उनका कठोरता से पालन करना। तो ये सारी चीज़ें सीखी हम लोगों ने कब, नैतिक विकास के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था विकास और इसके महत्व, यानी कि हम लोगों ने प्रत्येक विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। जो 5 विकास देखे थे हम लोगों ने, शारीरिक विकास, शरीर से संबंधित, समाज में क्या व्यवहार कर रहे हैं, बुद्धि में क्या वृद्धि हुई है, भावनात्मक यानी संवेगों को प्रकट करना सीखा, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए। और फिर हमने सीखा नैतिक विकास के बारे में, यानी कि सही या गलत की पहचान करना सीखा। ये सारे विकास हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ इस यूनिट में, वो है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे, सिद्धांत का मतलब जहाँ भी आएगा किस तरीके से, या फिर कह सकते हैं किस तरीके का होना चाहिए। यानी कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, विकास किस तरीके का होना चाहिए। यानी कि विकास के सिद्धांत में ये पढ़ा जाता है कि विकास किस तरीके का होना चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। जब इन सब की बात करते हैं तो वो कहलाते हैं सिद्धांत। और ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ फिर हमारा ये जो चैप्टर है यूनिट है, यूनिट 2 ये कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 2nd यूनिट में हम लोगों के पास विकास वाला ही पूरा चैप्टर है। तो फिर इसमें विकास में लास्ट चैप्टर बचा है विकास के सिद्धांत, और फिर ये हमारा जो यूनिट है 2 कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। तब तक के लिए धन्यवाद।